नमस्कार। झारखंड में चुनाव है और दो गठबंधन आमने सामने हैं। एक और इंडिया अलायंस है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल होंगे। दूसरी ओर एनडीए है जिसमें बीजेपी, जनता दल यू और आजसू है। दोनों गठबंधन में किस दल का पलड़ा भारी है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या कांग्रेस की सीटें कम होंगी, क्या जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिलेगा, क्या आजसू को 10 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ढेर सारे सवाल हैं और इन सवालों का हल ढूंढा है झारखंड के खतियानी वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी ने। सुनिए शंभूनाथ चौधरी क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो गठबंधन है झारखंड में, एक तो जेडीयू आजसू और बीजेपी का गठबंधन है, दूसरा जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। तो क्या दोनों ठीक ठाक मूव कर रहे हैं, उनमें आपस में सामंजस्य बन रहा है या सीटों को लेकर फाइटिंग है उनके बीच? नहीं देखिए, अभी तो शुरुआत में खींचतान होगी ही थोड़ी, क्योंकि हर दल चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले, सीट शेयरिंग जब हो। जेडीयू जो है, जैसा कि 2014 के बाद सीन से गायब थी, अब सरयू राय के आने के बाद हलचल पैदा हुई। सरयू राय निर्दलीय विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, तो एक सीट की दावेदारी तो ऐसी हो गई। मांडू सीट जो है, मैं पहले जेएमएम आजसू बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की बात कर रहा हूँ। तो जेडीयू कैसे एक नए साथी के तौर पर दावेदारी में शामिल हुआ है, ये पहले बताने की कोशिश करता हूँ। तो सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से जो विधायक हैं, निर्दलीय जीता था उन्होंने, जेडीयू में शामिल हो गए। उनकी इच्छा थी कि बीजेपी में वो शामिल हो, क्योंकि पूरी राजनीति उनकी बीजेपी पर आधारित रही है। लेकिन बीजेपी में दाखिल होने का या एंट्री का रास्ता कहीं न कहीं किसी वजह से जो है, चाहे सरयू राय की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या सहमति नहीं बन पाई। तो सरयू राय ने जेडीयू का रास्ता तलाशा और ये बात मानी जा रही है कि हाँ, वो सिटिंग सीट हो गई अब जेडीयू की, तो जमशेदपुर। दूसरी सीट है मांडू, जहाँ खीरू महतो जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं बिहार से, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस सीट पर जयप्रकाश पटेल, जो भाजपा के विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस में शामिल हो गए लोकसभा चुनाव के समय। और उनकी दावेदारी जो है, अब वो गठबंधन की तरफ से है। तो भाजपा में जो है, वो भाजपा की सीट है और जेडीयू दावेदारी कर रही है, क्योंकि वो उस सीट पर पहले खीरू महतो विधायक रह भी चुके हैं। एक आध और सीट है, राजा पीटर अभी हाल में शामिल हुए हैं, तमाड़ सीट है। ऐसे दावेदारी तो जेडीयू 11 सीटों पे कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 सीटों पे बात बन जाएगी और आजसू के लिए 9 से 10 सीटों पे बातचीत है, जिस पर सहमति बन गई है। एक आध सीट को लेकर जीत है। सीटों की संख्या को लेकर नहीं, सीटों को लेकर, ये सीट किसके खाते में जाएगी। अ, लेकिन मुझे लगता है कि सहमति बन जाएगी और जेएमएम कांग्रेस में भी, आरजेडी में भी सहमति जो है मतलब वो तीन बन तीन जाएगी। या तीन या चार जेडीयू, 9 या 10 आजसू और बची हुई सीटों पर बीजेपी। हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही लगता इधर है कांग्रेस मुझे। जेएमएम में मैंने सुना है, खबर भी आई है कि जेएमएम अब कांग्रेस को कम सीटें देना चाहता है और उधर आरजेडी भी 10-11 सीटें मांग रहे हैं। इस गठबंधन में भी दिक्कत है। हाँ, नहीं देखिए, आरजेडी की दावेदारी तो उस हिसाब से नहीं बन रही है, मुझे लगता है। मांग तो रही है। देखिए, चुनाव से पहले तमाम पार्टियाँ दावेदारी करती हैं, हम हर बार देखते हैं। अ, जेएमएम और कांग्रेस की भी बात बन जाएगी। कांग्रेस के सामने कोई चारा नहीं है कि वो जेएमएम से अलग होकर चुनाव लड़े। और जेएमएम के साथ जब कांग्रेस आई, तब उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ पिछले चुनाव में। अब तक का बेस्ट प्रदर्शन जेएमएम का भी था, बेस्ट प्रदर्शन कांग्रेस का भी। तो कांग्रेस ये जानती है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के पास अपना स्टेट में कोई ऐसा फेस नहीं है जो पूरे राज्य में प्रभाव रखता होगा। तो जेएमएम के भरोसे ही जो है, जेएमएम है कांग्रेस के साथ, तो जेएमएम कांग्रेस के साथ। तो तो आरजेडी को भी दो तीन सीटें। कांग्रेस की मजबूरी है कि जेएमएम के साथ। कांग्रेस की और मजबूरी जेएमएम है जेएमएम। जी, दूसरी बात ये है कि
आप कह रहे हैं कि जेएमएम हो सकता है कि दबाव की रणनीति कि भाई हम आपको कम सीटें देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में जितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को, उतनी सीट मिलेगी। एक बीच में खटपट ज़रूर पैदा हुई। कांग्रेस का यहाँ पे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था और उसमें कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद भी आए थे। कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि भाई सीएम जो है वो रोटेशनल आधार पे होना चाहिए। आखिर हम भी तो सरकार के सहभागी हैं, तो इस बार सीएम हमारा होना चाहिए। अक्सर नेता जो है उत्साह में ऐसी बात कह देते हैं। अब ये बात सवाल उठा, तो गुलाम अहमद ने तो उसको एड्रेस करते हुए कहा कि भैया आप 30 सीटें लाइए, तब हम अगर कांग्रेस 30 सीटें ला सकती है, तब सीएम के पे हमारी दावेदारी होगी। लेकिन इस पर जेएमएम की तुरंत प्रतिक्रिया आई और ये बात जो है बहुत तेजी से वायरल हुई कि भाई जेएमएम और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई। खटपट जैसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे लगा कि अपने कार्यकर्ता को संबोधित करने के ख्याल से कि भई आप 30 सीटें लाएँगे तब तो आप माँगेंगे। आप 15-16 सीटें लाके और सीएम पद की दावेदारी करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर हम उतना लाएँगे तो रोटेशनल आधार पर बात उठाएँगे। लेकिन जेएमएम जानता था कि चुनाव के समय अगर ऐसी कोई बात उठती है और नेतृत्व को लेकर कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है, किया जाता है कांग्रेस की ओर से, तो ये नुकसानदेह होगा। इसलिए जेएमएम ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्राडिक्शन किया इसका और तब कहा कि अगर ऐसी बात होगी तो हम अकेले 81 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन मुझे मुला ये मामला बहुत गंभीर नहीं है। दूसरे दिन गुलाम अहमद भी कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश और हेमंत सोरेन की औपचारिक मुलाकात भी हुई। बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। तो मुझे लगता है कि जीत जो है वो सीटों को लेकर बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होने वाली है कि कहीं गठबंधन टूट जाए। और आरजेडी 2-3 सीट आरजेडी को आरजेडी आरजेडी को कितनी सीटें देंगे? देखिए पिछली बार 7-8 सीटों पे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कितनी सीटों पे आरजेडी ने चुनाव लड़ा था या कितनी सीटें मिली थी उसको। मुझे लगता है कि 5-7-8 सीटों पे डबल डिजिट से भी कम ही मिलेगी, इसमें इतनी बात तय है। लेकिन इतनी बात उनके तय तो है कि आरजेडी ने पॉकेट क्योंकि है संगठन को आरजेडी लेकर का। एक सीट को डरमा ले लो, एक उधर देवघर गोड्डा में एक ले लो और पलामू में 1-2 ले लो। 4-5 और तो कहीं कुछ है नहीं उनका। हाँ, एक जो चतरा है। बिहार से सटा एरिया है वही जो कुछ भी है वही है। बिल्कुल। तो 5-7 सीटों से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत जीत करेंगे, तो क्योंकि आरजेडी ने तो संगठन पर इस तरीके से काम नहीं किया। इन 5 सालों में इकलौता विधायक सरकार में साझेदार था, लेकिन संगठन के विस्तार की दिशा में कोई काम हुआ हो ऐसा तो है नहीं। ओकेजनली जो है तेजस्वी यादव आते रहे। तो मतलब भाई आप कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन जो है वो इंटैक्ट रहेगा और सीटों को लेकर कहीं उनमें ज्यादा विवाद नहीं है। 2 गठबंधन आमने सामने होंगे। एक तरफ हाँ, बीजेपी, आजसू और जेडीयू और एक तरफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। जी। और दोनों दोनों गठबंधन जो है वो जानते हैं कि किसी भी साथी को खोने का मतलब है कि ताकत का कमजोर होना। ये बात दोनों ओर से समझ, इसलिए भाजपा ने जो है जेडीयू को भी इस बार सीटें देने का मन बना लिया है। हालांकि अभी इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ सीटें मिलेंगी ये तय है, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र की सरकार में उनकी बदौलत चल रही है। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार, तो उनको भी संतुष्ट रखना है, तो पूरी तरह नाराज तो आप कर नहीं सकते। तो कुछ सीटें जो है वो दी जाएंगी जेडीयू को और इस बार 3 साथी होंगे, आजसू, 3 इधर और 3 इधर। जेडीयू और बीजेपी। और इधर 3 इधर और 3 हाँ, इधर। एक और बात है संतोष जी, इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। दूसरे तरफ के गठबंधन की मैं बात करूं, सत्तारूढ़ गठबंधन में, तो इस बार वाम दलों पे भी जो है वो इसी छतरी के नीचे। आपको पता होगा कि सीपीआई एमएल में एमसीसी जो धनबाद के पूर्व सांसद ए के राय की बनाई हुई पार्टी थी, उसका विलय हो गया है और दीपंकर भट्टाचार्य, विनोद सिंह, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं और ये लोग 10 से 12 सीटों की मांग कर रहे हैं गठबंधन के भीतर। और उत्तरी छोटनागपुर में खासतौर पर बगोदर, जमुआ, धनबाद, सिंदरी, ऐसे कई सीटों पे जो है वो इनकी निरसा तैयारी। निरसा तो धनबाद के इलाके में है प्रभाव उनका, गिरिडीह हाँ, में है। धनबाद। तो इधर इधर भी वाम दलों को भी
मुझे लगता है कि इस बार ठीक-ठाक सीटें मिलेंगी और सीटें जो कम होंगी वो ये बात ठीक लग रहा है मुझे कि ये सीटें कहाँ से कटेंगी। तो ये आरजेडी के कोटे से सीट कट सकती है, कांग्रेस की सीटें से कुछ कोटे से कुछ सीट जो है वो कट सकती है अगर वाम दलों का गठबंधन रहा क्योंकि वो पूरी तरह जो है विनोद सिंह और दीपंकर भट्टाचार्य ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, मुलाकात भी हुई है और इनकी इच्छा है कि हम इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। मतलब वही लोकसभा चुनाव की स्थिति बन रही है, इंडिया और एनडीए। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे झारखंड के खतिहानी वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।